हाय एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। एंड आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड यार ये हो गया था अशर तैयार और आज थी मेरी बहन की बर्थडे फाइनली। सो मैंने जल्दी जल्दी अशर को कर दिया था रेडी। यार ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसके ऊपर कलर माशाल्लाह माशाल्लाह अलग से हर बुरी नज़र से बचाया। और इसको दोबारा से यार इतना ज़्यादा मैंने इसको रेडी शेडी किया था आशा कि यार इसको लग गई थी गर्मी भी। मैंने इसे स्लीव हाफ स्लीव ड्रेस पहनाया और फिर इसे जाके सुकून आया। मतलब तुम लोग ये सोचो कि इसने मेरी सारी मेहनत पे पानी पी दिया था। और हम सुबह सुबह 7 बजे अपनी बहन के घर उसे विश करने गए थे भाई। तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी। यार मैंने आइज़ पे लाइट ब्राउन सा शेड लगाया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे थे। मैंने सिर्फ ड्राई पाउडर लगाया था और ये लाइनर लगाने की मेरी आसान सी ट्रिक है, बस मैं रखती हूँ और मुड़ जाती हूँ और इसको ऊपर कॉर्नर से जो है वो मैच कर देती हूँ। मतलब पहले मैं बिल्कुल लाइनर लगाती थी और अब मैंने जब से लगाना स्टार्ट किया तो मैं सिर्फ यही ट्रिक अपनाती हूँ। और यार मैंने अक्सर जिसके सामने इस ट्रिक का जिक्र किया तो वो भी यही कहते हैं कि भाई ये सबसे आसान है, हम भी इसी से ही लगा लेते हैं। पता नहीं किसने ईजाद की होगी बट सच में। एंड मेकअप में सबसे मेरा फेवरेट पार्ट मस्कारा एंड ब्लशन है। तो सबसे पहले मैं मस्कारा लगाती हूँ। मस्कारा जो है वो मैं भर भर के लगाती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्ली ना जो लैशेज़ हैं वो फील हो। एंड देन बारी आती है वाइट पेंसिल की। तो यार ये वाइट पेंसिल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी आइज़ के अंदर। तो ये भी मैं अच्छे से लगाती हूँ और बिल्कुल परमानेंट कर देती हूँ। तो मतलब इससे ना बंदा ना थोड़ा तैयार सा लुक आता है। नहीं तो कभी कभी इतना बंदा थका हुआ होता है ना कि मुर्दा मुर्दा ही लग रहा होता है। सही बात है। एंड देन यार ये मेरे पास हाइलाइटर वाला ये पड़ा था तो ये भी मैंने लाइनर के साथ मैच कर दिया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड देन बारी आती है लिपस्टिक की। तो यार ये मेरे पास मेहरून में लिप पेंसिल पड़ी हुई थी तो सबसे पहले मैं इसी से ही लाइन बना लेती होती हूँ और उसके बाद मैंने जो है इसमें लाइट ब्राउन शेड यूज़ की थी। बट लिटरली इसको लगाने का कोई फ़ायदा फील नहीं हो रहा था। मीन्स कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपने कोई लिपस्टिक लगाई हुई है। ऑलरेडी मेरी शक्ल से तुम लोग को मैं थकी थकी नज़र आ रही होंगी और फिर इससे तो और ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने रेड लिपस्टिक उठाई और वही मैंने अपने लिप्स पे लगा दी। मैंने कहा यार कोई नहीं, पिंकिश सा लुक आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड देन बारी आती है ब्लशन की। तो यार ये तो मैं भर भर के लगाती होती हूँ और ये मैंने लाइट ब्राउन शेड में ही लगाया था और इसको थोड़ा मैरून में टच दे दिया था। देन हाइलाइटर में मैंने लाइट सा सिल्वर शेड लगाया था ताकि वो थोड़ा सा इन्हांस हो और ये जो मैं थकी थकी फील हो रही हूँ ना वो ना हुई हूँ। एंड देन बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो सारे के सारे मैंने पीछे की तरफ ट्विस्ट बनाए थे। ये वाला हेयर स्टाइल मैं बहुत कम बनाती हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा लगती है यार। बारी बारी एक एक लेयर लो और उसको अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच करो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यार लिटरली है मैं किसी और का नहीं बनाती और अपना भी बहुत ही कम बनाती हूँ। भाई सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है इन काली पिनों की। लिटरली जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है ना आपको ये कभी नहीं मिलती हैं। आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि भाई ये वाली पेन्स जो है ना आप लोगों ने अगर पूरी दराज भी इनसे भर दी है ना साथ पिनों से तब भी आपको नहीं मिलेंगी। और फिर मैंने ये वाली पेन्स अटैच की और उसके बाद लास्ट में मेरे पास ये वाली पड़ी थी तो यही अटैच कर दी थी। और यार ये देखो मुझे इसको प्रॉपर्ली चेंज कराना पड़ा था। और भाई मुझे इसका ड्रेस इतना प्यारा लगा बहुत। तो इस तरह के मैं इसमें 2 कलर्स लाई थी। एक ये पीछे पीछे से कलर लाई थी और एक जो है वो मैं डार्क ब्लू में लाई थी। वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था इसके ऊपर। बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो बार बार अपना कमरा समेटना होती है। और यार ये मैं हो गई थी रेडी और बैलून्स पे पीछे वो नहीं करो। अशोक को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरा पूरा कमरा कभी मुझे लगता है बैलून्स की दुकान ही बन जाएगा। मीन्स कि जो बाहर जाता है वो एक आधा बैलून लेके आ जाता है। और ये मेरी दोस्त का बेटा है और भाई वो दोस्त कम और बहन ज़्यादा है। बट यार लिटरली ये देखो ये लोग तो ऐसे ही है। बच्चों का ना एक वो होता है कि भाई हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अब भाई ये बनाना नहीं खा रहा था तो मैंने अशोक को दिया तो इसने फ़ौरन खाना स्टार्ट कर दिया ना। तो भाई बच्चों के साथ यही ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लोग कोई बात नहीं सुनते आपके। और ये लोग एक दूसरे की रीस में ना सारे काम कर जाते हैं। ये देखो ये बाथरूम में मेरा छुपके साबुन खा के आया है और फिर आके बाहर गिर गया। अल्लाह जाने पता नहीं हफ़्ता पहले इतनी सर्दी लगती थी बहुत और हफ्ते के बाद देखो इतनी गर्मी होती है कि बस दिल करता है बंदा लोन के ही कपड़े निकाल ले। और मैं अशोक को हाफ़ स्लीव्स पहनाना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लो। और भाई ये देखो मेरे घर ना बैलून्स की दुकान बना पड़ा है सही में। एंड यार मैंने बनाने थे ओवन में नूडल्स। तो भाई ये देखो
मैंने बना लिए थे नूडल्स और यार ये ओवन में बने ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना दुख हुआ बहुत पे। मैंने ये इलेक्ट्रिक केटल उठाई और इसके अंदर सारे नूडल्स और मसाला डाल के इसे बंद करके रख दिया। और जब मैंने इसे हाथ लगाया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि भाई इसको हाथ लगाते वो इतना ज़्यादा गर्म था ना कि मेरा हाथ ही जल गया था। पूरी की पूरी केटल, उसका ढक्कन भी नहीं खुल रहा था। देन मैंने एक कपड़ा उठाया और उसके साथ इसको खोला और फिर इसे बाउल में कन्वर्ट किया। लेकिन ये नूडल्स इसके अंदर इतने मज़े के बने थे ना, बहुत। तो हम लोग टोटल थे 3 बहनें और भाई ये देखो, और ये कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं केटल ही ना जल जाए, बट नहीं, ऐसे नहीं हुआ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये मैंने जल्दी से निकाल लिया था स्पून एंड बाउल। इसके अंदर मैंने पहले ओवन में नूडल्स रखे थे, बट ये प्लास्टिक का है तो फिर मुझे डर लग रहा था कि भाई ये भी पिघलेगा और मेरे नूडल्स भी पिघलेंगे और कहीं हमें कैंसर ही ना हो जाए। तो जल्दी से उसमें से निकाल के इधर ही शिफ्ट कर दिया था। और ये सारे के सारे नूडल्स इधर शिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने जल्दी से खा लिए थे। एंड यार इसकी माँ इसे ड्रॉप देख के सुला रही थी भाई। और ये आ गया था ज़ारा का केक कैट वाला और ये भी बहुत ही यम्मी था। बट उससे पहले इसने बना लिया था हमारे लिए पॉपकॉर्न्स। तो हम लोगों ने पॉपकॉर्न्स खाया एंड देन हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बॉटल वगैरह पी। और फिर बारी आती है केक कटिंग की। और फाइनली वो लोग आ गए जिनका हमें इंतज़ार था, बिकॉज हम सुबह से यही सोच रहे थे पता नहीं वो हमसे नाराज़ तो नहीं है। तो हमारी कुछ दोस्तें हैं जो हर बर्थडे पे आती हैं, बस इस बर्थडे पे वो बहुत लेट हो गई थी। सो भाई ये हो गया था सब कुछ डन। यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय। और लिटरली इसे केक कटिंग की इतनी खुशी हो रही है, इसके मुंह में से पानी आ रहा था भाई। ओके डन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।